नमस्कार दोस्तों, सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में मैं आज के कक्षा 10 के लिए ग्राफीय विधि से जो सवाल हल होते हैं वो टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने 10, 12, 15 वीडियो डाल दिया है। आप एक एक वीडियो को आराम से देखिए, पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो जाती है आपको तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम दोबारा सुधार करने की कोशिश करेंगे। या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना बस। कक्षा 10 में आज ग्राफ में एक टॉपिक है भाई, ग्राफ। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, ग्राफ में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक समीका से। सर, समीका नाम पहली बार सुना। समीका भाई समीकरण को बोलते हैं, और इस समीकरण का चिन्ह होता है भाई बराबर का। ये चिन्ह किसका होता है? समीकरण का। समीका का उल्टा होता है भाई असमीका। क्या होता है? असमीका। और भाई इस असमीका के चिन्ह होते हैं ये चार चिन्ह। से छोटा, से बड़ा, से छोटा बराबर, से बड़ा बराबर, ठीक है। ये होते हैं असमीका के चिन्ह। अब की बार एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन अपने से असमीका का पूछ सकता हूँ। एक छोटा क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है? असमीका का पूछ सकता है। और उस क्वेश्चन के अपने को 2 नंबर मिलने वाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कर सकता है अपने से असमीका का। जैसे देखो, क्या ये क्वेश्चन है अपने पास, ये दे दिए। इसका मतलब होता है x बड़ा है 2 से। किससे बड़ा है? x 2 से। या लिख सकते हैं x बराबर है 2 के, बराबर है 2 के। मैं इसे देखता हूँ। अपन ने बोल दिया ये क्वेश्चन था अपना। इस क्वेश्चन का मतलब होता है x बड़ा है 2 से। ये 2 x की तरफ मुंह फाड़ा हुआ ना, तो बड़ा यही होगा। जिसकी तरफ मुंह बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ये बड़ा है। या x, इसका मतलब होता है बराबर। x बराबर है 2 के। देखो भाई, अपने को क्वेश्चन कैसा करना है, ये ग्राफ बना लेना। ये ग्राफ में ये जो होती है, ये बिछी हुई रेखा, ये होती है x और x डैश। इसका नाम होता है क्षैतिज रेखा। x डैश को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। और जी ये खड़ी हुई रेखा, ये y से y डैश तक, y डैश को बोलते हैं भाई ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब 4 खाने बन गए, 1, 2, 3, 4। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है। ये क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 और 0 होता है। मूल बिंदु, एक बार क्वेश्चन 1 नंबर का आया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होता है भाई 0 और 0। इसका मतलब ये होता है x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चले तो 1, 2, 3, 4, 5, इस कदर मान बढ़ते जाते हैं। x की तरफ चले तो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मान बढ़ते रहते हैं। लेकिन नीचे की तरफ आए y डैश तो -1, -2, -3, -4, -5। और बाएं साइड चले तो -1, -2, -3, -4, -5। मतलब कह सकते हैं x डैश और y डैश की तरफ चलने पर मान माइनस में आता है, ठीक है। अपने को बोल रहा है भाई x 2 से बड़ा, x 2 के बराबर है। किसके बराबर है? 2 के। 2 के बराबर है तो x 2 पर ये रहा। इस 2 पर एक रेखा खींच दिया। फिर वो पहली लाइन से पता चल रहा है x बड़ा है 2 से। 2 से तो बड़ा है। 2 से बड़ा कौन होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इधर का अनंत भाग।
इधर का सारा भाग बड़ा होगा, तो इस भाग को छायांकित कर दो। ये आपका आंसर। इस शब्द को पहचानना सीखो। x बड़ा है 2 से। बड़ा कब होगा? जब उस साइड जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेंगे, बड़ा ही बड़ा है वो तो। और x 2 के बराबर है, तो 2 पे लाइन खींच दो। ठीक है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेकर मैं आपके बीच आता हूं। अगला क्वेश्चन है ये, y से बड़ा है 2। तो देखो अपन लिख सकते हैं y से बड़ा है 2, या y बराबर है 2 के। वह y से बड़ा है ये 2, y बड़ा नहीं है, y तो छोटा है। y से बड़ा है 2 या y बराबर है 2 के। वही चतुर्थांश का नियम, वही यहाँ x, ये x डैश, यहाँ y या y डैश। ये मूल बिंदु निर्देशांक 0 0, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, या -1 -2 -3 -4, और या -1 -2 -3, ये समान होता है माइनस में। ओके, अब वो बोल रहा है अपने को y बराबर है 2 के। y किसके बराबर है? 2 के बराबर। y पर 2 कहाँ है? तो इसी बिंदु से रेखा खींच दो। खींच दिया 2 से। फिर वो बोल रहा y से बड़ा है 2। ये 2 तो बड़ा है, तो फिर y तो छोटा होगा। अब छोटा ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर तो देखो 3 4 5 बड़ा है, छोटा नीचे होगा। तो ये आंसर, इसको छायांकित कर देना। ओके, असमीका से क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल है। 2 या 3 नंबर या 1 नंबर, इतना ही बड़ा, 2 नंबर लास्ट है। समीका से, समीकरण से क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। देखो 2 समीकरण आपके पास होते हैं, 2 समीकरण आपके पास होते हैं, और वो दिखेगा निम्न समीकरणों का आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन आता है, आलेखीय विधि से हल कीजिए। वैसे मैंने वीडियो या आज ग्राफ का ले रखा है, तो सारे क्वेश्चनों का ग्राफ ही करना आपको, कोई अलग क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो इसमें सबसे पहले जो करना होता है, देखो 4x का 4x बराबर 20, 5y अगर दूसरी साइड जाते हैं तो भाई प्लस का 5y, तो x बराबर 20 प्लस 5y बटा 4। भाई 4 इस साइड गुणा इस साइड भाग, ये काम ही इस साइड कर दो। 3x बराबर 15 माइनस 5y को दूसरी साइड भेजो, तो माइनस का 5y, तो x बराबर 15 माइनस 5y बटा 3। यहां तक होता है पक्षांतरण। यहां तक क्या हुआ? पक्षांतरण हो गया, पक्षांतरण। अब बात करते हैं अपन, अब देखो अपन इस y की जगह कोई मान मानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी मन में आए। लेकिन देखो ऐसा मानो आप कि यहाँ रखने पर, इसमें जोड़ने पर 4 का भाग आसानी से चला गया। तो सबसे पहले अपन y की जगह 0 रख लेते हैं। भाई y बराबर 0 रखने पर, y बराबर कितना रखना? 0। तो फिर x बराबर क्या होगा? 20 प्लस 5 गुणा y की जगह 0 बटा 4, तो 20। 0 को 5 से गुणा करने पर 0। अब 0 में 20 जोड़े तो 20 बटा 4। 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार। मतलब y का मान 0 रख सकते हैं अपन। 0 रखने के बाद 1 रख लो, 5 एकम 5। अब 20 और 5 25 में 4 का भाग नहीं जाता भाई, तो 1 मत रखो, 2 रखो। 5 दूनी 10, 20 और 10 30, 30 में 4 का भाग नहीं जाता, मत रखो भाई। 3 रखो, 5 15, 15 और 20 35, 35 में 4 का भाग नहीं जाता, मत रखो। 4 रखो, 4 पंजो 20, 20 और 20 40, 40 में 4 का भाग जाता है, तो रख दो 4। तो y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 4 बटा 4, तो ये हो गया 20 प्लस 20 बटा 4। 20 और 20 40 बटे 4, 40 में 4 का भाग कितनी बार
10 बार, 10 बार आ गए। ठीक है, 0 रखा, 4 रखा, तो देखो 4 का अंतर है, तो अगला मान 8 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कभी गलत नहीं होगा। 8 रख लो अगला मान। 8 पंजे 40, 40 और 20 60, 60 में 4 का भाग 15, तो y बराबर रख लो 8। तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 8 बटा 4, 8 पंजो 40 बटा 4, 20 और 40 60 बटा 4 बराबर कितने आ गए? 15। हो गया पहला। अब इस समीकरण को अपन यहां बना लेंगे। आराम से ये x का मान और ये y का मान। देखो x की जगह अपने ने क्या रखा, सबसे पहले y की जगह अपने ने रखा 0 4 और 8, 0 4 और 8। y का मान जब 0 था तो x का मान 5 आया, तो 5। फिर y का मान 4 था तो x का मान आया 10, तो 10। फिर y का मान 8 है तो x का मान आया 15। देखो भाई, नीचे 4 4 बढ़ रहे, ऊपर 5 5 बढ़ रहे, ये समांतर श्रेणी फिक्स होती है। अगर ऐसी हो जाए तो वो आपका सवाल लगभग सही है। अगले इसमें भी ऐसे करेंगे, x बराबर, फिर इसमें भी वही मान y की जगह रख दो, 0 1 2 3 4, जो भी आपको अच्छा लगे वो मान रख दो। तो आप 1 रख लो, तो y की जगह सबसे पहले अपन 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 0 बटा 3, तो 15 माइनस 5 इंटू 0 तो 0 बटा 3, 15 बटा 3, 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है भाई? 5 बार। तो 0 रखने पर क्या आ रहे हैं? 5। फिर y की जगह और मान रख लो, y की जगह 1 रखेंगे, 5 एक कम 5, 15 में से 5 गए 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। 2 रखो, 5 दूनी 10, 15 में से 10 गए तो 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाता। 3 रखो, 5 3 15, 15 में से 15 जाते हैं, तो y बराबर 3 रख लो भाई। 3 रखने पर तो x बराबर 15 माइनस 5 गुणा 3 बटा 3, 15 माइनस 5 गुणा 3 बराबर 3। तो देखो 15 5 3 15 बटा 3, 15 में से 15 गए 0, 0 में 3 का भाग भाई 0 बार। हो गया 2 मान। देखो 0 रखा 3 रखा, 3 की अंतर है तो अगला मान 6 रख लो, तो y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर 15 माइनस 5 गुणा 6 बटा 3, तो 15 माइनस 5 छक्की 30 बटा 3, 15 में से 30 गए तो 15 बचे, 15 में 3 का भाग भाई -5 बार। हो गया मान। तो ये दूसरा बन गया अपने पास, दूसरी सारणी कंप्लीट है। x और y की जगह अपने क्या रखा? 0 3 6, 0 3 6। 0 रखने पर अपने पास आया 5, और 3 रखने पर अपने पास आए 0, और 6 रखने पर अपने पास आए -5। कितना है? -5। ये हो गया। अब अपन ये काम रफ कार्य या अपनी कॉपी जो परीक्षा में अपने पास होगी उसका है। अब काम करेंगे ग्राफ में, ग्राफ का जो पन्ना मिलेगा उसमें काम करना आगे का। इसके बाद में इस प्रकार ग्राफ में एक बीच में मोटी लाइन रहेगी, उस ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, 2 रेखा कर दो। अब देखो भाई 15 तक मान है, अब एक एक रखने पर तो आपके पास ग्राफ कम पड़ जाएगी, तो एक खाना बराबर आप 2 से मिले लो। एक खाना बराबर कितना ले लो? 2 से मिले लो। अब यहाँ 0 तो डायरेक्ट 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, और ये हो जाता है x। इसी प्रकार यहाँ से ले लो 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10, फिर हो गया 12, फिर हो गया 14, फिर हो गया 16, ये हो जाता है y। माइनस में भी वही, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस में तो माने एक ही बार है -5, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, तो यह हो जाएगा x डैश और यहाँ हो जाएगा y डैश। इतना हो। अब आप मान देखो, y पर 0, x पर 5,
y पर 0 मतलब यही रहेगा, x पर 5 है, x पर 5 4 और 6 के बीच में यहाँ रहेगा भाई, 4 और 6 के बीच में 5 ही तो है, तो पहला बिंदु ये आया अपने पास। दूसरा देखो y पर 4 और x पर 10, y पर 4 ये 4 और x पर 10 ये 10, तो यहाँ देखो लगभग ये दूसरा बिंदु। ये आपको ग्राफ में जैसे आप ग्राफ खींचते हो वहां पर लाइन आपको खुद मिलेगी। फिर x पर 15 और y पर 8, y पर तो 8 ये रहा और x पर 15, 14 और 16 के बीच में 15 यहाँ होगा, तो ये देखो आप ये 3 बिंदु आ गए, एक ये और एक ये, तीनों को मिला दो, निकाल दो आगे तक, और यहाँ चाहो तो लिख दो समीकरण 1, हो गया। चलो दूसरे टेबल में आओ, y पर 0 x पर 5, y पर 0 x पर 5 यही बिंदु है भाई। फिर y पर 3 x पर 0, y पर 3 है x पर 0, 3 होता है 2 और 4 के बीच में, तो ये बिंदु है भाई। फिर y पर 6 और x पर -5, y पर 6 ये और x पर -5 ये यहाँ, तो ये बिंदु यहाँ होगा। ये बिंदु है -5 और 6, ये बिंदु है 3 और 0, और ये बिंदु है 5 और 0, तीनों को मिला दो, सही है। अब ये आपको वहाँ खुद मिल जाएगी ग्राफ में, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ अपनी कॉपी में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राफ कौन से बिंदु पर कटी, इस जगह दोनों रेखाएं आपस में कट गई, यहाँ पर लिख सकते हैं आप समीकरण 2 से। ग्राफ इस बिंदु पर कटी है, तो इस बिंदु का मान क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक है 5 और 0, इस बिंदु का निर्देशांक कितना, 5 और 0, इसका मतलब x बराबर 5 और y बराबर 0, यही इसके आंसर है भाई। ठीक है, इस प्रकार आज का टॉपिक खत्म। मेहनत करते रहना, मेरा तो एक ही कहना, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाएगी, मेहनत पर मेहनत करते जाओ तकदीर बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत।